लोकपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या है? कदाचार या असमर्थता की स्थिति में लोकायुक्त को राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। या फिर जो पॉइंट होते हैं निम्न में से कौन कौन से सही हैं, 1 2 3 2 3 4, ऐसे इन क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। लोकायुक्त का वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। लोकायुक्त का प्रतिवेदन प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण के संबंध में की गई कार्रवाई से माननीय राज्यपाल को अवगत करवाने के लिए लोकायुक्त प्रतिवर्ष उन्हें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नियुक्ति तो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन सलाह कौन देता है? एक तो मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का था, जिसे 2018 में सरकार द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। जुलाई 2019 में लोकपाल एवं उप लोकायुक्त कानून में संशोधन किया गया और लोकायुक्त का कार्यकाल वापस 8 से 5 वर्ष कर दिया गया है। दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। 2018 में तो बढ़ा दिया गया 5 से 8 वर्ष, और फिर 2019 में वापस लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कानून में संशोधन किया गया और 8 से 5 वर्ष कर दिया गया। राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 द्वारा राजस्थान के मंत्रियों, सचिवों, राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रमुख प्रधान, अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग व अकर्मण्यता की जांच के लिए यह एक वैधानिक व स्वतंत्र संस्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने पूछा भी था कि न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही देता है। अगला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो था ऐच्छिक का विलोम क्या है। तो देखो, इजी क्वेश्चन था तो 42 लोगों ने इसका आंसर दे दिया। ठीक है। टफ क्वेश्चन था तो आंसर नहीं दिया। तो मेरा कहना यह है कि आप चाहे टफ हो चाहे इजी क्वेश्चन हो, लेकिन आंसर देने की कोशिश कीजिए करें और देखा करें कि उसका आंसर क्या है। ठीक है। तो ऐच्छिक का जो विलोम है वो है अनिवार्य, यानी कि 95% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। ऐच्छिक का विलोम अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है। तो जूम विकल्प ये दिखाई देता है स्टेटस बार पर। किस पर? स्टेटस बार पर दिखाई देता है। 3% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। जूम विकल्प स्टेटस बार में दिखाई देता है। स्टेटस बार ये टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे होता है। आपने देखा होगा कीबोर्ड को, मैं दिखा देता हूं एक बार। ये जो कीबोर्ड है आपने देखा होगा। ठीक है। एमएस एक्सेल जब आप खोलते हो तो एमएस एक्सेल में ये तो होता है ऊपर मेनू बार जिसे बोलते हैं। ठीक है। मेनू बार के बाद ये होता है टाइटल बार, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये रिबन होता है। ये मार्क आपको दिख रहे हैं, सारे रेड कलर के मार्क हैं। ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, ये वर्क एरिया होता है। स्क्रॉल बार यहाँ पर होता है लेफ्ट में। ठीक है। जो नीचे होता है ये होता है स्टेटस बार, या फिर यहाँ पर होता है सीट टैब, और ये होता है जूम कंट्रोल पॉइंट। तो यहाँ पर है जूम पॉइंट, स्टेटस बार पर है, नीचे वाले पर है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जूम कहाँ पर होता है? स्टेटस बार में होता है। तो इसमें लिखा भी हुआ है जूम लेवल सेट करने के ऑप्शन इसमें होते हैं। सीट टैब क्या होता है? सीट टैब ये स्टेटस बार में स्थित होता है, वो भी बिल्कुल बाईं तरफ। स्टेटस बार में बाईं तरफ होता है सीट टैब। मैंने अभी आपको दिखाया भी था। यहाँ पर हम एक ही फाइल के अंदर अलग अलग सीट जोड़ सकते हैं। उसके लिए बस हमें एक सीट टैब कॉपी या फिर न्यू सीट बनाने के ऑप्शन इसमें मिलते हैं। अगला है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है? नेम बॉक्स के दाईं तरफ का जो बॉक्स होता है वो फॉर्मूला बार होता है। इसमें हम फॉर्मूला लिख कर अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम जिस सेल में काम करते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं तो उसमें फॉर्मूला बार भी हमें दिखाई देता है। टेक्स्ट एरिया और मेन वर्किंग एरिया, यहाँ पर सेल होते हैं जिसमें रो और कॉलम के रूप में दिखाई देते हैं। हम अपना सारा काम इसी पर करते हैं, इसी पर हम टेबल बनाते हैं, डाटा डालते हैं और कैलकुलेशन भी इसी पर हम करते हैं। रिबन क्या होता है? रिबन मैंने आपको दिखाया था अभी उसमें डायग्राम में। मेनू बार के नीचे रिबन होता है। मेनू बार के हर एक टैब के अलग अलग रिबन होता है। हर रिबन के अंदर ढेर सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं जिनमें सबका काम अलग अलग होता है।
नेम बॉक्स, रिबन के नीचे बाईं तरफ आपको जो एक छोटा बॉक्स दिखाई देता है वो नेम बॉक्स होता है। इस बॉक्स में आपको हर सेल का नाम दिखाई देता है। आप जब इसमें किसी सेल का नाम डालते हैं तो उसे ढूंढ सकते हैं आप। मेनू बार, मेनू बार टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, इंपॉर्टेंट है, टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार होता है। इसमें एमएस एक्सेल में प्रयोग आने वाले जितने भी ऑप्शन होते हैं सबका एक खास काम होता है और हर टैब के अंदर अपने रिबन इसमें होते हैं, सारे टूल्स इसमें होते हैं। क्विक एसेस टूल बार, टाइटल बार में ही स्थित क्विक एसेस टूल बार भी एक प्रमुख ऑप्शन है। इस टूल बार का प्रयोग हम ज़्यादा उपयोग आने वाले कमांड्स को क्विक एसेस टूल बार पर लाने के लिए करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जिस भी ऑप्शन या कमांड का उपयोग बार बार करते हैं उसके लिए आपको मेनू में जाकर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार से आप कर सकते हो। यानी कि जो भी आप कमांड बार बार यूज करते हैं वो हम क्विक एसेस टूल बार की सहायता से कर सकते हैं। अगला है टाइटल बार। एमएस एक्सेल के सबसे ऊपरी भाग में टॉप में सेंटर में जो आपको बार दिख रहा है वो टाइटल बार होता है। यहाँ पर आप जिस भी फाइल में काम कर रहे हैं उसका नाम दिखाई देगा आपको। अगर आप एक नए डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो इसका नाम बुक 1 रहेगा। जब आप इसे सेव करने जाएंगे तो अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो इसका, ठीक है। इसके दाहिने तरफ कोने में 3 बटन होते हैं। इन तीनों बटन के अलग अलग काम है जो मैं आपको आगे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के काम होते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पहले भी दिखाया था मैंने। ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर में, ये है टाइटल बार, ठीक है। ये जो है टाइटल बार है। टाइटल बार से ठीक नीचे मेनू बार होता है। मेनू बार के इधर नीचे होता है क्विक एसेस टूल बार। ये ऑफिस बटन्स होते हैं, ये रिबन होता है, ठीक है। ये स्क्रॉल बार होता है, इधर वर्क एरिया यहाँ पर होता है। फॉर्मूला बार ये होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हो आप। और नीचे क्या होता है, स्टेटस बार। एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यह एक तरह की स्प्रेडशीट बनाने का प्रोग्राम है जो आंकड़ों को मैनेज करने की सुविधा टेबल के रूप में देता है, जिससे हम ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर और प्रिंट आदि करने की सुविधा उपयोग में लेते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।